साथियों, आज जो लोग सब हम आए हैं, स्पेशली मंच में जो कार्यकर्ता और हमारे लीडर्स बैठे हैं और जो लोग आप भी हमारे सामने बैठे हैं, हम सब एक ही हैं और हमारे जो उद्देश्य और हमारे जो एक्टिविटी लेवल पे हम सब सेम ही हैं। और आज जो हमने महाराज पपन्ना सरवई का जो जन्मदिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक इतिहास बन गया और ये इतिहास इंडिया का जो कैपिटल यहीं से शुरू हुआ। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के जो लीडर्स लोग यहाँ आए हुए हैं, और लीडर लोग एक ही लीडर काफ़ी होता है, तो हमारे इधर तो 50 से भी ज़्यादा लीडर है। मैं सोचता हूँ ये जो हमारे विचारधारा पूरे इंडिया में जाने के लिए बहुत आसानी से चला जाएगा। जैसे कि हम लोग सुना है, ये पपन्ना महाराज साहब ने पूरे इंडिया में जो ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था, इसका ऊपर उन्होंने अपने जो फाइट जारी रखा। और ज्योतिराव फुले, पेरियार रामसिंह और साहू जी महाराज से और से हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर एवं और जो ज्योतिराव ये पेरियार जैसे हजारों 100 जैसे महापुरुष हमारे पास मिला। तो हम लोग आज भी जो हालात है इंडिया के, इस हालात में हमको पॉलिटिकली उसको सरवाइव करना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि पॉलिटिक्स इज द मास्टर की व्हिच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। तो हमारे ज़िंदगी का सुबह से लेकर रात तक पूरे ज़िंदगी में ताला ही ताला लग गया, हर जगह में ताला लग गया। आप एक छोटा सा पंचायत गाँव सरपंच के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ भी ताला है, और आप पार्लियामेंट में आएंगे, वहाँ भी ताला है। डीएम, एसडीओ, बीडीओ, कहीं भी आप जाएंगे वहाँ ताला लग रहा है। इस ताला को खोलने के लिए हमारे पॉलिटिकल अवेयरनेस चाहिए। चाहे आपको एमएलए एमपी सीट मिले या ना मिले, ये कोई बात नहीं है, मगर आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस से आप वहाँ से फाइट कर सकते हैं। क्योंकि आपको जो जिस आज हमारे 95% जो इंडियन मूल निवासी जो इंडियन है, उनका ऊपर जो चल रहा है, इसका मेन वजह यही है, हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पावर है नहीं। और हम लोगों ने जिनको पॉलिटिकल पावर दिया गया है, वो हमारे लिए काम भी करता नहीं। अगर सही से काम करता तो इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री और इतना अच्छा संविधान रहते हुए भी, जिन संविधान से डेमोक्रेटिक ओर से हमारे इतना 135 जो SC/ST का जो MP चुन के गया था, उन्होंने अगर EVM के खिलाफ बात करते थे, उन्हें अगर इसका ऊपर चर्चा करते थे, तो डेमोक्रेसी ऐसे ही सेव हो जाती थी। हर आदमी को पता है, इंडिया का हर आदमी को कोने कोने को पता है कि ये EVM में चोर मशीन है। सुप्रीम कोर्ट भी बोला है और निर्वाचन कमीशन को भी उसमें दावा डाला गया है, उसका बाद भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। तो ये एक्चुअली यही बात है कि हम लोगों पर जो कुछ चल रहा है, ये हमारे पॉलिटिकल पावर हम जिस लोग को दिया है, वो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर का रिप्रेजेंटेटिव है। और जो लोग अपने पार्टी बनाए, जैसे तेजस्वी यादव, स्टालिन, यहाँ झारखंड में हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव भी पार्शियली है, जो लोग अपने को शुद्ध समाज से बिलोंग करता कहते हैं भी, फिर भी वो लोग ब्राह्मण लोगों का ही, ब्राह्मण सोशल ऑर्डर का ही वो तारे करते हैं। इसीलिए हमारे जो पॉलिटिकल अवेयरनेस ख़त्म होने जा रहा है। फिर भी हम लोग ये कोशिश करेंगे, हम जैसे पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया इंडियन यूनिटी सेंटर, बंगाल में पूरे जो बिखरे हुए जो समाज है, उस समाज को पॉलिटिकली हम लोग यूनाइट कर रहे हैं। और इसके वजह से हमारे बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हम लोग, हमारे जो सेव इंडिया सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूवमेंट नारा है, वो चल रहा है। और इसी तरीके से हमारे जो महापुरुषों ने जो काम हम लोग करने के दिया गया है, उस काम आज जो नहीं हो रहा है, उसका वजह हम लोग जानते हैं। हजारों संगठन हैं जो जानते हैं किस वजह से हम लोगों का ये काम नहीं हो रहा है, मगर इसका वे आउट क्या है, ये हम लोग को जानना होगा। मेरे ख्याल से इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी भी आप ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। जिससे खुलकर ये जो हमारे एनिमी है, इसके बारे में बात नहीं कर सकता है। 75 ईयर्स हो गया, भारत का इंडिपेंडेंस हो गया, अभी भी हम लोग को पता नहीं एनिमी हमारा कौन सा है। 3500 साल से हमारा क्लियर आइडिया नहीं है तो बहुत हल्का सा आइडिया है, मगर क्लियर आइडिया नहीं है हमारा एनिमी कौन है। जब तक ना हमको एनिमी को
सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हो जाएगा। जैसे सिख भाइयों ने जो किया है 1.5%, बहुत ही कम संख्यक है, मगर 800 शहीदों के बदले में वो जो बिल आया था किसान बिल, उसमें उसको वापस करना मजबूर हुआ। तो ये हमारे सीखना चाहिए हमारे सिख भाइयों से, जो पूरा इंडिया में इतना कम्युनिटी है वो नहीं कर पाया जो सिख ने करके दिखाया। तो हम लोगों को जो डिवाइड एंड रूल करके दिखाया है, इसको मूल निवासी जो नाम लिया गया है या बहुजन जो नाम लिया गया है, इसके ऊपर ही हम लोग को चर्चा करना होगा। और चर्चा करने के बाद हम लोगों को ये लोग जो हमको पॉलिटिकल जो डिवाइड कर रहा है, इसके ऊपर भी हम लोगों को बहुत ध्यान से काम करना होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे हमारे बंगाल में सीएम है ममता बनर्जी, तो मैंने बंगाल के बाहर कहीं भी हमने उनके बारे में चर्चा किया तो उन्होंने उनका अच्छी सीएम सोचते हैं। तो जब मैंने वहाँ का ग्राउंड रियलिटी बताया और वो खुलेआम आरएसएस को सपोर्ट करता है, फिर भी अदर देन बंगाल सब आदमी उनको अच्छा सीएम कहते हैं। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने बीजेपी और टीएमसी को बराबर कर दिया। तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है ना, उस पार्टी को कभी क्या करता है, वहाँ से जो मुकुल है जो फाउंडर था वो बीजेपी में चला गया, फिर टीएमसी में चला गया। बाबुल सुप्रियो बीजेपी एमपी था, टीएमसी में चला गया, फिर वहाँ से बीजेपी चला गया। तो हम लोग एक पोस्ट डाला था कि वो 4-5 जो आदमी जो एमएलए एमपी था उसको बताया कि इसमें बताओ कौन सा बीजेपी है कौन सा टीएमसी है। विदिन 6 मंथ्स वो 2-3 बार ऐसे अपने स्टेटस को चेंज कर लिया। इसका मेन मकसद यह है कि टीएमसी ने बीजेपी को जनरलाइज कर रहा है, उसका उनका कुछ फर्क नहीं ये कर रहा है। अदर देन बंगाल बीजेपी को एनिमी समझता है, कांग्रेस जो टीएमसी है उसको थोड़ा अलग से समझता है, वहाँ मगर पूरा एक कर दिया। तो इसी तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे पास नहीं रहेगा ना, तो हम लोग उसका मुकाबला करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं एक आखिरी बात ये कहूँगा कि स्टालिन जैसे तमिलनाडु में काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हेमंत सोरेन भी काम कर रहा है, मगर इन लोगों भी हमारे सोसाइटी से जुदा होकर काम कर रहे हैं। इन लोगों के पास भी जो पॉलिटिकल पावर है वो हमारे सोसाइटी में नहीं आ रहा है। जैसे हमारे लाखों जो ऑर्गेनाइजेशन है काम तो कर रहे हैं, उनके काम में कुछ गलती है, फिर भी हम लोग को एक दूसरे को अटैक नहीं करना चाहिए। हमारे इनको अटैक करेंगे जो लोग अपने मोहब्बत से, बहुत अपने डिवोशन, त्याग और कुर्बानी से जिन्होंने ये संगठन बनाया, हम लोग बोलेंगे हमारे पास इतना संगठन है हम कैसे करेंगे, तो उनसे कम से कम नज़दीक जाने के लिए ऐसा पॉलिटिकल बिहेव होना चाहिए, ऐसे लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसे वर्ड होना चाहिए जिसमें वो क्लोज आए, ना कि वो बिखर जाए। तो ये हमारे मूल जो टारगेट था, आज इंडिया को यूनाइट करने के लिए हम लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस होना चाहिए। हम लोग बंगाल से कर रहे हैं, यहाँ भी जो जैसे हमारे दोस्त जीवन कुमार मल्ल जी आए थे वो भी कर रहे हैं पूरा इंडिया में घूम कर। और विदाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस हम लोग आगे बढ़ना भी मुश्किल है। फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था विदाउट सोशल रिवोल्यूशन पॉलिटिकल पावर इज़ नो यूज एट ऑल। तो इसीलिए सोशियो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करने के लिए हमारे बामसेब आरएमएस जो कुछ काम कर रहा है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग, किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ये सोशियो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन ये हमारे बहुत ज़रूरी है। जो काम कर रहे हैं, जिनका जितना मेंटालिटी है, जो काम कर सकता है, एक डॉक्टर का काम एक इंजीनियर नहीं कर पाएंगे, एक इंजीनियर का काम एक लॉयर नहीं कर पाएंगे, और हमारे समाज के लिए लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर सबको जरूरी है। सोशल मूवमेंट ऐसे ही है। तो सोशल मूवमेंट अगर 2 लाख हो गया तो हमारे 2000 पॉलिटिकल पार्टी हम बना सकते हैं और हम मिलजुल कर ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना है, बल्कि सबको मिला के सोशियो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो इतना जो संसाधन है हम आगे बढ़ेंगे। तो आरएसएस बीजेपी ने जो कर रहा है ये वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इंडिया में पूरा जगह में जाग चुका है। उसका एक जो बर्निंग जो एग्जाम्पल है मणिपुर में जो सब कत्लेआम किया है, जो जिनोसाइड किया, इसका मतलब वो मान नहीं रहा है। जो आदिवासी जो लोग हैं हमारे बंगाल में, उसका बाद जो टारगेट अभी हमारे बंगाल में होगा SC ST और कुर्मी और जो OBC के ऊपर लड़ाई लगा क्या महा, तो इसके ऊपर तो ये पूरी इंडिया में ऐसे करेगा। इसका मतलब ये है जो ब्राह्मणिकल जो सोशल ऑर्डर वो लोग अब डर चुका है, इसीलिए वो जेनोसाइड के ऊपर जा रहा है। मगर ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे लाखों ऑर्गेनाइजेशन है और कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो करने नहीं देगा। इसलिए हमारे उम्मीद है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे पास जैसा पपन्ना महाराज का जो इतना बड़ा एक महापुरुष हमने सामने आ गया, ऐसे हमारे बहुत सारे महापुरुष हैं जो हम लोग सालों से और भी आगे सालों से हम इन्वेंट करते रहेंगे तो हमारे पावर और भी बढ़ते जाएंगे।
इसी के साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पापन्ना महाराज जैसे हमारे सामने आए, आप भी कोई एक इन्वेंट कर सकते हैं, जैसे तारानाथ मेहनत साहब एक किया है, तो हम लोग भी एक एक करके इन्वेंट कर सकते हैं। हमारे बंगाल में बहुत सारे लीडर है, शूद्र समाज के बहुत बड़ा बड़ा लीडर है, हम भी कोशिश करेंगे वहाँ जाके इन्वेंट करेंगे और यहाँ भी हम लोग आके उसका सेलिब्रेशन करेंगे। यही के साथ आप सब लोगों का फिर एक बार शुक्रिया जना के मैं इस खत्म कर रहा हूँ।